आवाज़ आ रही है? अब एक बार बोल दीजिए, मैं शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने अभी ट्वीट देख लिया प्रशांत पांडे जी का। न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से वो लोग जानकारी ले गए और आप सबको उन्होंने अपडेट कर दिया। कान्हा मौर्य नमस्कार। तो हम लोगों को जानकारी मिल गई थी, उसके बाद हमने संपर्क लगभग अंदाजा लग चुका था कि कुछ कार्य होना है। और जो 54 दिन वाला ट्वीट अभी किया गया था मयंक भाई द्वारा, उसका बहुत असर पड़ा। हम लोग कई दिन से, पिछले 10-15 दिन से ट्वीट कर रहे थे मयंक जी के प्रति में, तो उसका इतना असर मिला, फल मिला है कि लोग मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ करने वाले भी, ग्रुप में भी और नॉर्मली भी, कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो होना है वो होगा, लिस्ट विस्ट नहीं आ रही। तो कई लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किए और हम शुरुआत से जिस लक्ष्य को लेकर चले थे और वही हमको बस उससे मतलब था, और हम अब भी जब तक लिस्ट नहीं आएगी इसी भांति कार्य करते रहेंगे। किसी के कहने ना कहने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा काम तृतीय सूची जारी कराना था और कराकर ही दम लेंगे। मयंक जी ने ट्वीट अभियान 20 दिन से चला। मैंने कई सारे सक्रिय साथी अपडेट देते रहते थे, सुबह शाम हम लोग ट्वीट कर रहे थे। उसका ही ये फल मिला है कि आपकी जो चयन सूची है इसी सप्ताह में आने वाली है। और क्योंकि ये बताना जरूरी था कि ट्वीट और रिट्वीट जब हम टैग करते हैं, ट्रेंडिंग में जरूर नहीं रहा था, लेकिन उसका असर वहां तक पहुंच रहा था। लोग मजाक समझ रहे थे, अब भी हंसेंगे और नहीं मानेंगे तो उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना मानने वालों से। बाकी आप लोगों ने जिसने भी ट्वीट वगैरह किया है, उन सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत आभार। हम लोग जल्दी ही अपनी चयन सूची प्राप्त करेंगे और इन्हीं छोटे छोटे काम होना संभव है। ये नहीं है कि हम सीधे जाके लिस्ट निकाल लें, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं था इस महामारी में। आप लोगों ने कई दिनों से देख भी रहे होंगे, हम पिछले जनवरी फरवरी तक सब लोग SCIT पर थे। रंजीत भाई वगैरह ये सारे लोग गए थे, हम लोग जाके धरना दिए, लेकिन अभी ये माहौल नहीं था कि हम वहां जाकर कुछ भी कार्रवाई कर सकें। तो उसका एक मात्र उपाय था कि ट्वीट और रिट्वीट के मेल के माध्यम से हम अपनी बात माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री शासन तक पहुंचा दें। और ट्वीट के माध्यम से हमने भी इस कार्य को अंजाम दिया, सभी वॉरियर्स ने। उसके लिए जिसने भी ट्वीट किया उनको भी, जिसने नहीं किया उनको भी धन्यवाद, क्योंकि जिन्होंने नहीं किया उनको आज ताकत का पता चल गया होगा कि मेहनत छोटी सी गिलहरी प्रयास से ही सार्थक किया जा सकता है। तो लोग मैंने एक दिन एक कमेंट भी किया था गिलहरी प्रयास के लिए, लोगों ने उसको मजाक बनाया था, और वही मजाक आज उन लोगों को जवाब में करारा जवाब मिला होगा कि लिस्ट या कोई भी काम है वो मजाक में और किसी जोश में नहीं, काम शांति से और तल्लीनता से लगे रहें तो सफलता जरूर मिलेगी। और क्योंकि न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में के बाद बाइट आया था, प्रशांत पांडे जी ने लिया था और आज भी उन्होंने लिया। तो प्रशांत पांडे जी का जो ट्वीट है उसको रिट्वीट जरूर कर दें। अब आज बस यही आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहली तो, कि उस प्रशांत पांडे और न्यूज़ 18 के ट्वीट को रिट्वीट करें सभी। उन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई तो उनका आभार, थैंक यू। आपके माध्यम से कर सकते हैं कि उनके ट्वीट को रिट्वीट करें। प्रशांत पांडे जी न्यूज़ 18 का ट्वीट रिट्वीट करें। गुड आफ्टरनून निशा जी, धन्यवाद। और ये वाले भाई MK बघेल जी, ठीक। और दूसरी बात ये था, रिट्वीट और ट्वीट जिसने भी किया उनके लिए थैंक यू। लेकिन ये रुकना नहीं है, इस सप्ताह 4 दिन और है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इन 4 दिन और ट्वीट रिट्वीट बिल्कुल धुआं बिखेर दें उस पर, ट्वीट पे, ठीक है। शरद सर हेल्पलाइन का मैसेज है कि उनको लिंक नहीं शेयर हो रही है। कान्हा मौर्य ये लिंक दोबारा से शेयर कर देना 1-2 जगह, ठीक है। अब मैं कुछ कमेंट करना, अभी क्वेश्चन मत करिए, 2 मिनट बस बात सुन लीजिए ध्यान से, सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा मैं। तो सबसे पहला ट्वीट रिट्वीट का है। उसके बाद बात आती है कि किसी रोकने या किसी के बातों में, देखिए हम लोग नेगेटिव बिल्कुल ना हो। सबसे पहले जब बात आती है तृतीय सूची की कि आएगी या नहीं, बहुत लोगों ने इतना नेगेटिव कमेंट किया कि नहीं आएगी।
और हम लोग लगे रहे अपने जहाँ भी स्तर से। मैंने विधायक, मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्री जी से और संगठन मंत्री जी से कार्रवाई कराई। उसके बाद डीजी सर को उस दिन तलब भी किया गया था और उसी के अगले दिन जी का लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल गया था। ऐसे ही जो लोग अभी प्लान बी का भी हमारा मजाक बना रहे हैं, तो प्लान बी का भी आपको असर देने को सुबह 10 बजे के बाद मिल गया होगा। आगे भी मिलने वाला है शाम तक, और 1-2 दिन में पूरा प्लान बी आपको प्लान के रूप में जल्दी ही नजर आएगा। तो नेगेटिव कमेंट जो करते हैं उनको करने दीजिए, आप बिल्कुल मत घबराइए। मैं या हमारी टीम के साथी कान्हा मौर्य, सुमित कुशवाहा जी, मयंक जी, हम सब लोग लगे हुए हैं। बहुत कुछ काम प्राइवेट भी, प्राइवेसी में रहकर भी किए जाते हैं, तो उनको मैं यहाँ सार्वजनिक नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये अवगत करा दूं कि थर्ड काउंसलिंग का जियो प्रिंट भी हो चुका है, जारी भी होने वाला है, कभी भी हो सकता है। ये हमको भी नहीं पता, क्योंकि हम कोई अधिकारी या भविष्यवक्ता नहीं है जो ये बता दें कि क्या आएगा उसमें, क्या नहीं आएगा। उसी के बाद ये आपने एक ट्वीट में लाइन भी पढ़ी होगी, बेसिक शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग की पूरी तैयारी कर रखी है। तो सीधा संकेत था कि जियो जारी हो चुका है, और आप सबके दुआओं से वो कुछ जानकारी भी मिल गई है। तो बाकी सीटों की संख्या हमको भी नहीं पता, ना ही ट्वीट करने वाले प्रशांत पांडे जी को पता है, वरना तो वो क्लियर कर देते। जो 4000 वाले लोग आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वो इसलिए, देखिए न्यूज इसलिए वायरल होती है वो कि उसका प्रेस नोट बाकायदा हर न्यूज एजेंसी के पास भेजा गया था और वो आई भी थे। उसके बाद कोई किसी भी तरह का प्रेस नोट विभाग द्वारा किसी न्यूज चैनल को नहीं दिया गया। ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो सीटों की संख्या के लिए आप घबराएंगे, केवल 4000 ही हैं, ये किसी को नहीं पता। लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं झूठ मुझे बोलने की आदत है नहीं कि मैं आपको भ्रमित कर दूं कि इतनी सीटें हैं। सीटें अधिकतम रहेंगी, ये आपको भी पता है। लेट लिस्ट आते ही पार्टी, जी बिल्कुल सबको पार्टी दी जाएगी। तो जो भी डाटा है वो पहुंच चुका है, लिस्ट पूरा जियो तैयार है, प्रिंट भी हो चुका है और साइन भी होके आएंगे। आप उस पर देख लेना, मई का साइन होना चाहिए, ऐसा देखते हैं। और जल्द ही कार्रवाई इस पे हो भी रही है, इस सप्ताह का बोला गया। तो जहां तक है, आज कितना है तारीख, 18 है, 20-21 में आपको लिस्ट जियो देखने को मिल ही जाएंगे। लिस्ट तो है ना, जियो कभी भी आ सकता है। तक देखने को मिलेगा। अभी तो 10 बजे की शुरुआत हुई है ना। प्लान भी मजाक नहीं था। इसके लिए माफी मांगता हूं कि मैं सबको नहीं बता सकता प्लान भी क्या है। बाकी आपको धीरे चलता रहेगा। आपको बस लिस्ट चाहिए, आपको लिस्ट मिल जाएगी, अधिकतम पदों पे मिलेगी। और एक बात मैं हाथ जोड़ के न्यूनतम गुणांक या कम सीटों, ज्यादा सीटों की अपेक्षा कर रहे हैं या जो भी है, उनके लिए मैं हाथ जोड़ के इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, माफी मांगता हूं कि मेरा कम सीट पे कराने का या ज्यादा पे कराने का कोई मतलब नहीं था। मेरे बारे में अगर किसी के बारे में अफवाह कहीं से आया हो कि वो कम पे कराना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे खुद अपनी सीटों का नहीं पता, ठीक है। तो मैं कम पे कराना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हाथ में केवल कुछ भी नहीं है, मैं बस निवेदन कर सकता हूँ, बात पहुंचा सकता हूँ। हमने कोशिश की है, ये वादा है कि मैंने जो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था वो मैं इसीलिए वायरल नहीं कर रहा क्योंकि मुख्यमंत्री का लिस्ट आने के बाद वो लेटर मैं जारी करूंगा, ये मेरी गारंटी है। उस पर क्या क्या लिखा है सीटों के बारे में वो आप देख लेना। अधिकतम सीटों के मैंने खुद उसमें आंकड़ा लिखा है कि इससे ज्यादा सीटें रहनी है, लेकिन विभाग गड़बड़ कर रहा है। तो न्यूनतम का मेरा कोई मकसद नहीं था। कई जगह ग्रुपों में, टेलीग्राम और फेसबुक पर कहते हैं कि आप तो कम है, कुछ नहीं है, ठीक है। इस बात के लिए आश्वस्त रहिए, अधिकतम सीटों पे आएगी। शाम तक और इंतजार कीजिए, 1-2 न्यूज और मिलने वाली हैं आपको। हो सकता है शाम को मैं या मयंक जी लाइव आके आपको जानकारी देंगे जरूरत पड़ने पे। और हम लोग तो पहले आने को थे अभी लाइव, लेकिन प्रशांत भैया का ट्वीट आ गया था, तो फिर उस वजह से जानकारी लोगों तक शेयर करने में देर हो गई, इसलिए 12:30 तक था। और ठीक है। और जो भी हम लोगों ने, सुषमा पांडे जी, ऋतु तोमर